सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। गुड मॉर्निंग सर। अरे जयवंत, गुड मॉर्निंग। हाँ बैठ। सर सुबह सुबह याद किया, कोई काम? बिना काम के तो मैं अपने आप को नहीं बुलाता, तो जानता है। शुगर? एक चम्मच सर। सर कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोलिए ना सर। चाय पी। अच्छा एक बात बता, अर्चना एज ए कलीग तुझे कैसी लगती है? सर अच्छी है, शार्प है, हार्ड वर्किंग है, डाउन टू अर्थ है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानती है सर। शी इज रियली नाइस। एंड हाउ शी इज एज ए ह्यूमन बीइंग? सर उसके बारे में अलग कैसे बोल सकता हूँ सर। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी, इतनी शांत, इतनी सहनशील, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है सर। आज के जमाने की लड़की है लेकिन अपने संस्कारों से जुड़ी है सर। लेकिन उसका तो एक अतीत भी है, उसका क्या? सर हर एक का अपना अतीत होता है, मुझे अर्चना मैडम के अतीत पर बोलने का कोई हक नहीं बनता। अच्छा जयवंत, एक बात बता, तुझे क्या लगता है अर्चना को मानव को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए? हाँ सर, उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है मानव भी दूसरी शादी करके अपना घर बसा रहा है। तो अर्चना मैम का रुकना बेमतलब हो जाता है, उन्हें भी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो क्या वो कोई और तू बनने के लिए तैयार है? देख जयवंत, मैं जानता हूं कि इस सवाल का जवाब इतनी जल्दबाजी में देना तेरे लिए मुमकिन नहीं है, और जो मैं तुझसे करने के लिए कह रहा हूं वो इतना आसान भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अर्चना के लिए तू पहली और सबसे अच्छी चॉइस बन सकता है, इसलिए तुझे अपने मन की बात कह दी। जयवंत, मैं तुझ पर उतना ही भरोसा करता हूं जितना अपने आप पर करता हूं। हमेशा तुझे अपने छोटे भाई की तरह माना है, और मैं जानता हूं कि तू अर्चना को उसके अतीत के साथ स्वीकार कर भी सकता है और उसका भविष्य सुधार भी सकता है। लेकिन देख, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझसे कोई जोर जबरदस्ती कर रहा हूं। तू आराम से सोच समझ कर जवाब देना, बस तू हाँ कहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। जयवंत, मैं जानता हूं कि तू अर्चना को उसके अतीत के साथ स्वीकार कर भी सकता है और उसका भविष्य बना भी सकता है। वैसे सर ने जो कहा वो डील बुरा नहीं। अर्चना मुझे कामयाबी की तरफ ले जाने वाली वो छोटी सी सीढ़ी है। अर्चना से शादी करके मैं फायदे में रहूंगा। यहाँ हम दोनों ने गांठ बांध दी और वहाँ कंपनी के दोनों मालिक मेरे बहनों ही बन जाएंगे। फिर मेरी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मैं हर वो चीज़ हासिल कर लूंगा जिसके लिए आज तक मैं तरसता आया हूँ। लेकिन क्या अर्चना शादी के लिए राजी खुशी तैयार हो जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शादी महज उसके लिए समझौता है और पत्नी के होते हुए भी मैं गृहस्थी के सुख के लिए तरसता रहूं? बेटा जयवंत, सोच समझ कर फैसला लेना होगा तुझे। कहीं ऐसा ना हो कि प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए मैं शादी कर लूं और मेरी पर्सनल लाइफ नरक बन जाए।
अरे जयवंत, तुम आओ ना, अंदर आओ। क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद बहन की याद आई? बहन की याद तो हमेशा आती है, लेकिन काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि कहीं आ जा सकूं। अच्छा तो बैठ, मैं ना तेरे लिए गर्मा गर्म चाय ले आती हूँ। अच्छा एक ना, मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। एक अहम मुद्दे पर तेरी सलाह चाहिए थी। अहम मुद्दा? जयवंत, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की आदत ना तुम्हारी जाएगी नहीं। तू बैठ, मैं चाय लाती हूँ। अच्छा जाओ देना, बस ना। नहीं रे स्वाति, यावेली में सीरियस है। स्वाति, मैं जो तुझसे पूछने जा रहा हूँ ना, उसमें मेरी पूरी जिंदगी जुड़ी है। स्वाति, तुम जानती हो कि मेरे बॉस तुम्हारी सहेली अर्चना के बहनोई है। स्वाति, उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा है। कैसा प्रस्ताव? वो चाहते हैं कि मैं और अर्चना शादी कर लें। देखो जयवंत, जहां तक मैं अर्चना को जानती हूँ ना, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि उससे अच्छी पत्नी और कोई नहीं हो सकती। अगर अर्चना अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती है तो ये उसके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। वो अपने अतीत के साये को अपने अभी के रिश्ते में पड़ने भी नहीं देगी। अगर अर्चना रिश्ता बनाएगी तो वो जी जान से उसे निभाएगी भी। जयवंत, अगर अर्चना हाँ कहती है ना, तो तुम गलती से भी ना मत कहना। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ये लीजिए। अर्चना, ये तुम्हारे फाइल में से गिर गया था। थैंक यू मानव, मुझे याद ही नहीं रहा। मानव, आप ठीक है ना? मेरा मतलब है, उस दिन आप, मुझे बहुत चिंता हो रही थी आपकी। अभी सब ठीक है ना? अर्चना, उस दिन मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो मुझे कहना नहीं चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शायद शादी के बारे में सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया था। वैसे मुझे तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस जयवंत, सुन, मुझे तुझसे एक बात करनी है। सब आप यहाँ? अरे बैठ बैठ। सुन देख, कंपनी में कुछ नए रिक्रूटमेंट्स करने हैं, तो पोस्ट वगैरह की फाइल मैंने अर्चना को दे दी है। वो फाइनलाइज करके तुझे दे देगी। इमीडिएटली कल के अखबार में ऐड दे दे, ठीक है? सर वो, अच्छा, उसमें सैलरी वगैरह मेंशन मत करना, वो हम नेगोशिएबल ही रखेंगे। कैंडिडेट का एक्सपीरियंस वगैरह देखकर तय कर लेंगे कि क्या करना है, ठीक है? ठीक है सर। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। मैं ये कहना चाहता था कि मैं अर्चना से शादी करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू जयवंत। तुझे पता है जयवंत, जब अर्चना के लिए लड़का ढूंढने की बात चल रही थी तो मेरे मन में सबसे पहले तेरा ही नाम आया। अर्चना के लिए तुझसे बेहतर लड़का हो ही नहीं सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोल। सर, ये शादी तभी मुमकिन है जब अर्चना हर तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हो। सर, मैं नहीं चाहता हूँ कि अर्चना किसी के दबाव में आकर या एक
समझौते के तहत वही शादी करें। सही अर्चना के लिए ठीक नहीं होगा और ना ही हम दोनों की फ्यूचर के लिए। तो चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक अर्चना इस शादी के लिए हाँ नहीं कह देती, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अहो बँकेत जायचे लक्षात आहे ना? हाँ हाँ याद है भाई। अरे बाबा मेरी टाई कहाँ है? विनोद यहाँ तो पड़ी है टीवी पे। यहाँ किसने रख दी अच्छा बाबा सुन, टाई? जाते जाते केबल वाले को बोलना रिसेप्शन ठीक से नहीं आ ठीक रहा है मैं बोलता हूँ हाँ? उसको। हाय विनोद। अरे धर्मेश, कैसे हो? बहुत अच्छा। तुम? प्रणाम बाबा। हाँ हाँ सुखी बाबा। आओ 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 बैठो। तुम यहाँ इस वक्त भाई धर्मेश है। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? बाबा सब कुछ ठीक है, शायद ठीक से भी एक कदम आगे। मैं समझा नहीं। बाबा मैंने जयवंत से अर्चना के रिश्ते के बारे में बात की थी और उसने शादी के लिए हाँ कह दी। उसे उसके अतीत के साथ स्वीकार करने में जयवंत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा जयवंत की हाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे ख्याल से जयवंत ही ऐसा लड़का है जो अर्चना के लिए आइडियल पति साबित हो सकता है। देखिए बाबा, आप सिर्फ मेरे कहने पर विश्वास मत कीजिएगा, अपनी तरफ से भी पूरी पूछताछ कर लीजिएगा। आपको लड़का ठीक लगता है तो बात आगे बढ़ाते हैं। नहीं नहीं धर्मेश, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है। अगर तुम कहते हो कि अर्चना जयवंत के साथ खुश रहेगी तो यकीनन ऐसा ही होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं आई, अब तो मुंह मीठा करूंगा, वो भी अर्चना के हाँ कहने के बाद। अच्छा चलता हूँ। हाँ बेटा। अरे श्रावणी, या जी आई। आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरे और मानव की शादी का मुहूर्त निकल आया है। अब जाके मेरे सचिन को उसका हक, उसके बाप का नाम मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अरे तुझे तो पति मिलेगा। हाँ, शादी के बाद मानव मेरे पति बन जाएंगे, लेकिन क्या वो मुझे मेरे हक का प्यार दे पाएंगे? आई श्रावणी, कई रिश्तों की शुरुआत समझौते से होती है और आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अब मुझे वो उम्मीद नहीं रही है। आई 1.5 साल से मैं यही तो इंतजार कर रही हूँ कि कब समझौता रिश्ते में बदलेगा। श्रावणी तो बहुत जल्दी उम्मीद हार जाती है। क्या मैं बहुत जल्दी सच्चाई एक्सेप्ट कर लेती हूँ? आई मैं आप में से किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि इस घर के लोगों में से कभी किसी ने मेरे बारे में या मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा है। अरे मानव के लिए मैं उनकी एक जिम्मेदारी हूँ और आपके लिए आपके पोते की माँ, बस। लेकिन कोई बात नहीं आई, मुझे आप लोगों में से किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे सच्चू को उसके हक का घर मिल रहा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। और बाकी रही बात मानव का प्यार पाने की, तो उसके लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करती रहूंगी। वैशु कहाँ पे है धर्मेश? तो बुलाया? अरे मुझे भी नहीं पता, बोला कि देखो आ गए। धर्मेश कहाँ थे आप? हम सब कब से आपका वेट कर रहे हैं ना। तो बेटा अचानक से एक साथ खाना खाने का फैसला क्यों? हाँ, वैशु तुम्हारे मायके गया था, आई के घर? एक जरूरी बात थी जो उनसे करनी थी, और वही जरूरी बात अब तुम सबको भी बतानी है, तो इसलिए तुम सबको खाने पे बुला लिया। बातों को इतना खींचो मत, बताओ ना क्या बात है। पहले खाना खाते हैं यार, चलो। अरे नहीं, पहले बताओ किसके बारे में है, क्या बात है? अर्चना की शादी के बारे में। धर्मेश ये ताई के शादी की बात अचानक कहाँ से आई? नहीं अचानक नहीं, काफी दिनों से सोच रहा था मैं इस बारे में। इनफैक्ट 1-2 बार वैशु से बात भी की मैंने। कल फाइनली सुलोचना आई से बात कर ली। क्या बात की तुमने आई से? यही कि
अर्चना के लिए मेरी नजरों में एक बहुत अच्छा लड़का है। कौन? जयवंत। मुझे ऐसा लगता है कि जयवंत अर्चना के लिए हर मायने में सही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अर्चना से शादी करने के लिए तैयार है, उसका सारा अतीत जानने के बाद भी। हाँ, जयवंत अच्छा लड़का भी है और मुझे लगता है वो ताई को खुश भी रखेगा। तो फिर हमें ताई की शादी की बात जल्दी आगे बढ़ानी चाहिए, है ना सतीश? क्या बात है सतीश, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? नहीं, देखो सतीश, हम सबको मिलकर ये फैसला करना है। नहीं, मुझे जयवंत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या तुमने अर्चना की राय ली? नहीं, अभी नहीं। रमेश, मुझे लगता है कि पहले हमें अर्चना की राय लेनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सतीश, अगर हम ये फैसला अर्चना पर छोड़ेंगे तो वो कभी हाँ नहीं कहेगी। किसी को तो कन्विंस करना होगा उसे शादी के लिए। लेकिन ऐसा करेगा कौन? आए आप यहाँ? हाँ, दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए आई। मेरी अर्चू मुझे वापस लौटा दो माना। मेरी अर्चू मुझे वापस लौटा दो माना। मतलब? जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो, ना वो हमारी रही है ना अपने आप की, बस तुम्हारी बनकर रह गई। अब उसका तुम्हारी जिंदगी से अलग होना उसकी जिंदगी के लिए, उसकी खुशी के लिए बहुत जरूरी है मानव। आया, आप ये क्या कह रही हैं? अर्चना को मैंने कभी भी आपसे छीनने की कोशिश नहीं की है, वो हमेशा से आपकी बेटी है आई, और हमेशा रहेगी। हाँ, लेकिन वो मेरी कोई बात मानती ही नहीं है। तुम्हें भुलाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, मैं मानती हूँ, लेकिन कोशिश तो करनी होगी उसे। लेकिन वो कोशिश करने के लिए भी तैयार नहीं है। तुम्हारी यादों के सहारे जिंदगी बिताने की बात करती है, लेकिन क्या ये सही है मानव? आप उससे क्या चाहते हैं? कहो उसे समझाओ कि वो भी तुम्हारी तरह किसी और का हाथ पकड़कर जिंदगी में आगे बढ़े। वो आज भी सिर्फ तुम्हारी बात मानती है, इसलिए बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे गलत मत समझो, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हारा प्यार अब उसकी जिंदगी में रुकावट बन चुका है। मानव, तुम समझदार हो। सिर्फ प्यार, यादें, इनके सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। और फिर आज हम सब उसके पास हैं, इसीलिए उसे अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन कितने समय तक हम उसका साथ दे पाएंगे? कभी ना कभी तो हमारा साथ छूट जाएगा। फिर क्या होगा मेरी अर्चू का? किसके सहारे रहेगी मेरी अर्चू? क्या वो अकेली रह पाएगी? वो अकेली रहने की हिम्मत जुटा भी लेगी तो भी क्या वो सुखी रह पाएगी? उसकी जिंदगी में कोई उसका अपना होना बहुत जरूरी है, और ये बात सिर्फ तुम ही समझा सकते हो मानव। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ मानव। मेरी बेटी का भविष्य बचा लो, उसे समझाओ कि वो भी तुम्हारी तरह किसी और का हाथ पकड़कर जिंदगी में आगे बढ़े। कहोगे ना? आए,
हाथ मत जोड़िए आई। मैं बोलता हूँ आई, आप हाथ मत जोड़िए। मैं बात करता हूँ उससे। यही उम्मीद थी तुमसे बेटा, यही उम्मीद। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं रोज बापा से प्रार्थना करूंगी। इस जन्म में ना सही, लेकिन अगले 7 जन्मों तक मेरी अर्चना को पति के रूप में मानव ही मिले।